अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो दोस्तों यार से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोगों से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। 3 बड़े नाम जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कंसीडर किए जा रहे हैं वापसी के हवाले से। कौन से वो बड़े नाम है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पीएसएल के हवाले से जो ड्राफ्ट की अपडेट आ रही थी, अब शायद वो ड्राफ्ट जो है ग्वादर में ना हो पाए, कहां पर हो पाएगा वो आपको बताएंगे। बात करेंगे आज फिर जो है बड़े नामों ने एंट्री की है पीएसएल के अंदर। कौन से बड़े नाम है वो आपको बताएंगे। और स्टेडियम्स के हवाले से बात करेंगे कि अभी तक स्टेडियम्स जो है वो आपके पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए हैं। 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है वो आईसीसी ने दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन स्टेडियम स्टिल अंडर जो कंस्ट्रक्शन है वो जारी है। क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर थे और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले को जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो फखर के हवाले से अपडेट आ रही है। दाऊद साहब फखर हो गए आपके, शादाब हो गए आपके, इमामुल हक हो गए आपके। इनको जो है बड़ा हाईली कंसीडर किया जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में इनकी जो है स्क्वाड के अंदर वापसी करवाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके ओपनिंग है उसके अंदर एक अब्दुल्ला शफीक की जगह के ऊपर जो स्लॉट खाली है। अब्दुल्ला शफीक की जिस तरह से परफॉर्मेंसेस थी, लग नहीं रहा कि वो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह बना पाए। फिर स्पिनर भी इनसे जो उस तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ। शादाब को बेसिकली जो आपके पास 1-2 नंबर है ना बीच में, जिसमें आप जो उस्मान को खिला रहे थे या शायद आप तैयब ताहिर को जो है वो खिला रहे थे, इस नंबर के ऊपर हो सकता है कि शादाब को चांस मिल जाए। बाकी जो आपके स्पिनर है वो इबरार रहेगा। प्रॉपर स्पिनर के तौर पर शादाब टीम में जगह ना बना पाए, ऐसा ऑलराउंडर शायद शादाब टीम में जगह बना ले। बिल्कुल अली साहब, इस पर बात करते हैं। बाय द वे आज 2025 की आज हमारा पहला शो है। क्या सन 2025 का तो बड़ा अच्छा सफर आप लोगों के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का जो सफर था बहुत अच्छा आप लोगों के साथ गुजरा। आप सब लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हम दोनों आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आगे आने वाला साल है 2025 या आप लोगों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में ढेर सारी ना सिर्फ खुशियां लाए बल्कि हमारा जो साथ है वो भी इस तरह से मजीद मजबूत हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल अली साहब। जो आज लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपको पता है, फिलहाल तो पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की थी आज केप टाउन में। पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन खबरें आना शुरू हो गई है कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उसने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को भी अब हतमी शक्ल देने की तैयारियां शुरू कर दी है। जाहिर है आपका जब ये टेस्ट कंप्लीट होगा, आपके जो आकिब जावेद है वो भी वहां पर हैं, लेकिन बाकी जो सिलेक्टर्स हैं वो तो पाकिस्तान में है। लेकिन फिर वो यहां पर आएंगे और फिर डिस्कशन होगी और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो आपका स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड होगा सेम वही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। ये ऑलरेडी आप कहो कि इस पर फैसला हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये अली साहब की जो आज खबर आई है वो ये आई है कि कंसीडर किया जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा। और इतलात हैं कि राब्ते किए जाना शुरू हो गए हैं, यानी कि राब्ते से मतलब ये है कि कहा गया जी कि आप तैयार रहें। बहुत सारे प्लेयर्स को कहा जाता है कि जी आप तैयार रहें, हम आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 का स्क्वाड होता है, 18-20 खिलाड़ियों को रेडी रखा जाता है। वो अलग बात होती है कि कुछ की किस्मत एंड में नहीं चमक पाती तो एंड में उनका नाम 15 में नहीं भी आ पाता। लेकिन खबरों के मुताबिक जो बड़े कंफर्म सोर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फखर जमान आपके शादाब खान को कहा गया कि आप तैयार रहिए, अपनी बॉलिंग पे फोकस कीजिए। तो स्पेशल जो है वो सकलैन मुश्ताक के साथ प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। उनको पता है कि उनको टीम में वापस बुलाया जा रहा है और शादाब को कहा गया कि हमें ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए टीम में, जिसकी वजह से शादाब ने जो है वो अपने भरपूर किस्म के सकलैन मुश्ताक जो उनके फादर इन लॉ भी हैं, उनके साथ टीम के कोच भी रहे हैं, डोमेस्टिक में भी उनके हेड कोच की फराइद अंजाम दे रहे हैं। लगातार उन्होंने उनके साथ जो वो काम भरपूर तरीके से शुरू कर दिया। देखो ओडीआई के अंदर ना काफी ज्यादा ऐसी स्लॉट्स हैं जो कि खाली हो रही है और उसकी जगह के ऊपर चीजें मुश्किलात का शिकार हो रही है। जैसे उस्मान खान की एक स्लॉट है, उनका कोई रोल ही नहीं है ओडीआई के अंदर, वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। फिर तैयब ताहिर का जो एक रोल है, शायद हो सकता है इन दोनों में से एक बंदा जगह बना पाए, नियाजी और तैयब ताहिर इन दोनों में से एक को लेके जाए, ये भी मसला है। इसके बाद जो तीसरा नाम है वो इमामुल हक भी है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ये भी सोचती है, क्योंकि आपके जाहिर है इन्हीं में से किसी ने आपके हेड कोच की फराइद अंजाम देने, आकिब जावेद हो गए या कोई बाकी कोई सिलेक्टर हो गया आपका, इन्हीं में से कोई मोस्ट प्रोबेबली आकिब जावेद ने हेड कोचिंग के फराइद अंजाम देने हैं। तो अपडेट ये भी है कि ये सोच के साथ भी जा रहे हैं कि जी कि साइम और फखर की जो ओडीआई में जोड़ी होगी वो थोड़ी सी हमारे लिए खतरनाक जोड़ी हो सकती है, यानी कि ये ना हो कि अगर दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात हो। इसलिए कहा गया, इमाम को भी रेडी होने के लिए कहा गया कि एक एंड थोड़ा लंबा होगा, एंकरिंग करेंगे इमाम जो है, और अगर साइम अयूब अटैक करते हैं तो ये भी इम्कान है। इसलिए इमाम को भी कहा गया कि आप रेडी हो और अपनी पूरी तैयारी रखिए। तो ये 3 नाम है, एक इमामुल हक, दूसरे फखर जमान और तीसरे शादाब खान। प्रोबेबली इन तीनों को चैंपियंस ट्रॉफी के 15 रुकनी स्क्वाड में जगह
जगह मिल सकती है। अब्दुल्ला शफीक को आउट करवाया जाएगा और इन तीनों को तैयार रहने के लिए क्या कहा गया, इसलिए हम देख रहे हैं कि तीनों अपने रिदम में और तीनों अपनी प्रैक्टिस पकड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से फिर 11 को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले भी कहा गया था जी फखर जमान के मामला तय पा गए थे, लेकिन फिर फखर जमान का भी स्टेटमेंट आया कि मैं अभी फिट नहीं हूं, रिजवान का भी स्टेटमेंट आया, फिर आपके हेड कोच जो आकिब जावेद उन्होंने भी कहा कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो हम अभी नहीं चाहते थे कि उनको टीम में डाल दिया जाए। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान जाएंगे और उनके मामला जो आपकी पीसीबी है उसके साथ तय पाए हुए हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है पीएसएल के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि पीएसएल का जो ड्राफ्ट की अपडेट आ रही थी कि ग्वादर में होने जा रहा है, अब शायद वो जो है ग्वादर में ना हो बल्कि उसको जो है लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाए। मसला ये आ रहा है कि लॉजिस्टिक मामला के कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिनको लेकर जो है ग्वादर में इस टाइम जो है ड्राफ्ट करवाना मुश्किल है। लेकिन मैं अभी दाऊद से बात कर रहा था जब हम मेरी शो शुरू करने वाले थे कि ड्राफ्ट करवाने से शायद जो है ग्वादर का इतना नाम जो है वो ना चले। अगर आप जो करवाना चाहते हैं तो कोई ऐसा बीच में एक कोई ड्यूरिंग मैचेस कोई ऐसा रख दें कि जिसमें जो है ग्वादर का नाम है, जैसे आप हमारे हीरोज रख देते हैं, इस तरह से करके कोई ना कोई ऐसा कोई इवेंट बीच में रख दें, कोई चीज रख दें जिसमें जो है ग्वादर का एक सेगमेंट जो है शामिल कर ले, तो मुझे लगता है कि ग्वादर का नाम ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा और दुनिया को ज्यादा ग्वादर के बारे में पता चलेगा एज कंपेयर ड्राफ्ट के। ड्राफ्ट तो एक दिन का होता है, होकर खत्म हो जाता है। देखो आई डोंट थिंक सो कि अब दुनिया को ग्वादर का कुछ तरह बताने की जरूरत है। सबको वो कह रहे हैं हम इसीलिए रख रहे हैं ताकि मतलब ग्वादर की थोड़ी सबको पता है, वहाँ के लोगों को थोड़ा हो जी, सी पोर्ट है वहाँ पे, आपको पता है वहाँ पे उसको काफी इवन यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह यहाँ पे भी प्लॉट्स बेचे जा रहे होते हैं गवादर के। आपने देखा होगा जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो बहुत ज्यादा गवादर के प्लॉट्स बेच रहे होते हैं, उनको काफी स्टैब्लिश भी रखा गया। देखो अब बात ये थी, ये चाहते कि चलो जो बलोचिस्तान का रीजन है वो गवादर, वहां पर एक ये ड्राफ्ट करवा दिया जाए, बड़ी अच्छी बात होती है अगर हो जाता। लेकिन अब नहीं भी हो रहा, तो जैसे इन्होंने कहा कि चलो आप कुछ और भी वहां पर कुछ सेगमेंट रख सकते हो या कुछ और भी करवा सकते थे, क्योंकि ड्राफ्ट खाली हो जाना इससे कोई इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं हो जाती कि जी यहाँ हो गया ड्राफ्ट हो गया। वो देखो आपने बंद कमरे में करना है ड्राफ्ट कहीं भी। अब जैसे आईपीएल का भी जो ऑक्शन था वो जद्दा सऊदिया में हुआ था, कोई इतना वो चीज तो नहीं हो गई थी कि सऊदिया में हो रहा था, ठीक है हो गया, वो एक बंद कमरे में होना था, वो ऑक्शन हो गया, तो ठीक है। इन्होंने फैसला किया कि लॉजिस्टिक मामलात मुश्किलात होगी तो अब हम लाहौर में करवाएंगे। तो खैर मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप लाहौर में भी करवा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी करवा रहे हैं या गवादर में भी करवा देते, लेकिन अब कहा जा रहा है जी कि लॉजिस्टिक मामलात की वजह से लाहौर में होगा। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो बड़े बड़े नाम जो है वो पीएसएल के अंदर इस वक्त जो है वो एंटर हो रहे हैं, एंट्री का मजीद सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। आज भी कुछ बड़े नामों ने जो है पीएसएल के अंदर जो है वो एंट्री मारी है ऑफिशियली तौर पर। कौन कौन से नाम है जी ऑफिशियली तौर पर हुए हैं एंटर आज? भाई बड़े बड़े नाम इस बार पीएसएल में तो अंत मचने वाली है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि 3 साल से जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनकी एक ही शिकायत होती थी कि बड़े नाम नहीं आ रहे। बड़ा नाम लाओ भाई, आज भी जो 3 बड़े नाम हुए हैं, कल तो आपको बताया कि डेविड वार्नर आ गए थे, उसके बाद एक्चुअली हम शो कर चुके थे जब डेविड वार्नर का नाम अनाउंस हुआ तो हम वीडियो कर चुके थे, लेकिन हमें अपडेट यही आ रही थी कि वो आ रहे हैं एग्जैक्ट 9 बजे आ जाएंगे उसके, लेकिन हम 8:30 बजे हो गया था, हमने पहले योग शो कर दिया था, लेकिन हमें यही था कि कल किसी टाइम भी वार्नर का नाम अपडेट कर दिया जाएगा, तो कल वार्नर का नाम आ गया था। फिर आज भाई मुजीबुर रहमान, सबसे बड़ा आईपीएल ऑक्शन में जो शॉकर था ना, जो दुनिया बात कर रही थी, वो कह रही थी कि भाई मुजीब को आपने क्यों नहीं रखा। जो इंडिया की कंडीशन है वो भी मुजीब को सूट करती है, मतलब इंडिया क्या पाकिस्तान की भी जो एशियन क्रिकेट है सूट करती है, और मुजीब को ना रखना ये हैरान कुन बात थी, तो भाई उनको नहीं रखा। अब पीएसएल ड्राफ्ट में वो आ चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम भाई क्रिस लेन, बिग बैश की शान, बिग बैश की जान, क्रिस लेन, वो भी आ गए। आपको पता है पहले भी खेलते रहे हैं, लेकिन बड़े तगड़े किस्म के खिलाड़ी हैं, बड़े मजेदार किस्म के खिलाड़ी हैं। जब वो अटैक करते हैं, जो बिग मैच में जो छक्के मारते हैं, इतने लंबे लंबे ऊंचे मारते हैं, गेंद तारा बन जाती है। क्रिस लेन आ गए, और फिर स्पीड स्टार, पेसर दी गन, नाम है एडम मिलने, न्यूजीलैंड के, भाई वो भी आ चुके हैं। बड़े बड़े नाम जो इस बार आपको पीएसएल के ड्राफ्ट में नजर आ रहे हैं। फिर आपको बड़े बड़े नाम पढ़ के बताता हूं। मुजीब आ चुके हैं, क्रिस लेन, एडम मिलने, डेविड वार्नर, टिम साउदी, मैथ्यू शॉट, ऑस्ट्रेलिया के एग्रेसिव ओपनर हैं जो करंटली और फ्यूचर स्टार हैं ऑस्ट्रेलिया के, वांडर डूसन, मार्टिन गुप्टिल। फिर इसके बाद ल्यूक वुड, एलेक्स हेल्स, शॉन एबर्ट, कॉलिन मुनरो, एलेक्स कैरेट, डैरिल मिचेल, और भी टॉम कुरन, मलान और मुस्ताफिजुर रहमान, सिकंदर रजा, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अली साहब, अब इंपॉर्टेंट जो चीज है, नाम तो बड़े बड़े आ गए हैं, अभी भी 2-3 जो बड़े नाम है और भी पॉसिबल है कि वो एंट्री मारे हैं। जोनी बेरिस्टो के साथ मामलात बड़े तय पा गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको इसी भी एनओसी नहीं जारी कर रहा, तो ये एक इशू खाली उनकी तरफ से चल रहा है, वो भी अगर होगा तो वो भी आ जाएंगे। और भी इस तरह के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। लेकिन अली साहब, ये बात तो कंफर्म है कि पिछले 3-4 साल से जो आपकी शिकायत थी ना फैंस की कि भाई हमारे पास बड़े नाम खेलने के लिए नहीं आ रहे, वो तो इस बार आ रहे। एटलीस्ट
ये सेकंड बेस्ट खिलाड़ी तो हैं ही हैं, क्योंकि हमेशा होता था हमारे पास फोर्थ बेस्ट आते थे। मतलब फोर्थ बेस्ट क्या होते हैं, फोर्थ तो थर्ड कैटेगरी के प्लेयर होते हैं, रिटायर्ड या उससे भी बेकार प्लेयर। क्योंकि आईपीएल में जो नहीं भी खेल रहे होते थे हम वो भी बात करते थे कि अगर वो भी आ जाए तो बड़े प्रीमियम खिलाड़ी हैं। लेकिन वजह होती थी कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को प्रेफरेंस देते थे, वो आईएल T20 जो लीग है उसको प्रेफरेंस देते थे, या वो उस टाइम अपनी नेशनल ड्यूटी पर होते थे। लेकिन इस बार चूंकि आईपीएल चल रहा है तो सारे फ्री हैं। अब अली साहब जो जिम्मेदारी है ना, मैं समझता हूं कि आपने इतने बड़े बड़े नाम तो रख लिए हैं, लेकिन अब इशू ये आ जाता है कि आप जब अपनी कैटेगरीज बनाते हो अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स का, इशू ये आ जाता है कि आप दो प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तानी प्लैटिनम में रख लेते हो। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप प्लैटिनम कैटेगरी से हटा ही दें। ये रूल रखें कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होंगे वो डायमंड से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आप ऑक्शन में तो जाते नहीं हो। अब देखो अब हसन अली है, अब हसन अली आप यकीन करो क्या वो प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं? नहीं है हसन अली। उससे बेहतर आप चाहोगे कि वार्नर आपकी टीम में खेले, ये जो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। प्लैटिनियम अभी आपने उनकी कैटेगरी गिरा के डायमंड किया है। प्लैटिनियम में आपने जितने अपने खिलाड़ी रखे होते हैं ना, ये आपके चैंपियन T20 कप भी खेल रहे होते हैं, आपके पाकिस्तान के सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। ये फैंस को बड़ी आसानी से देखने के लिए दस्तयाब होते हैं। तो बनिस्बत इसके कि आप इनको गोल्ड में रखकर भी जो है वो गुजारा चला सकते हैं, प्लैटिनियम में आप रखिए। ये जो आपके पास ये सारे आ रहे हैं, डेविड वार्नर, शॉर्नर, इन सबको प्लैटिनियम में पिक भी करें। अब इशू क्या आ रहा है, मैं आपको एक इशू बता देता हूं। इशू मसला ये अली साहब कि अब जो बड़े नाम है ना, जैसे मैंने आपको बताया क्रिस लेन हो गए, एडम मिलने हो गए, वार्नर हो गए, साउदी हो गए, मैथ्यू शॉर्ट भी हो गए, एलेक्स कैरे भी हो गए, डैरिल मिचेल भी हो गए। अब ये सारे प्लेयर कहेंगे जी कि हमने जो खेलना है ना, हमने जो पीएसएल खेलेंगे अगर तो हम प्लैटिनम में खेलेंगे। ऐसा ही इन्होंने शर्त रखी है, तो राइट भी उनका उसी में बनता है। इनकी शर्त है कि वरना हम पीएसएल खेलेंगे। यही बात है। अब इशू ये होगा कि इनमें से वार्नर तो बिक जाएगा प्लैटिनम में, सबको पता है। अब क्रिस लेन है या एडम मिलने हैं, अब ये भी बड़े नाम है, बिकना इनको भी चाहिए, एलेक्स कैरे हो गए। लेकिन इनमें से एक दो खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको आप इसलिए पिक नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने लोकल प्लेयर्स को प्लैटिनम पे पिक किया। और एक और स्ट्रेटजी भी है ना, हम अभी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो पीएसएल की फ्रेंचाइज मालिकान है उनको मिलकर बैठना पड़ेगा और एक वे बनाना पड़ेगा कि भाई जितनी टीमें हैं सारों ने एक एक बड़ा खिलाड़ी प्लैटिनियम में जरूर पिक करना है। ये नहीं वो एक फारिग से डाटा स्टैटिक्स उठाकर बिठा देते हैं और वो मशवरे इनको दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये वाला लोकल पिक कर लें, फलाना पिक कर लें, अजीब अजीब पिक वो करवा रहे होते हैं। इशू ये आ जाता है अली कि अब जब ये क्योंकि इनकी कैटेगरी सारी फुलफिल हो गई, अब जो बड़े नाम है ना, जो बड़े और मजीद 8-10 नाम बचेंगे, वो कहेंगे अब हम तो नीचे वाली कैटेगरी में खेलेंगे नहीं। अब फिर ये जो पिक करेंगे ना अपनी डायमंड कैटेगरी में या गोल्ड कैटेगरी में, वो ये थके थके प्लेयर पिक करना शुरू हो जाएंगे जिनका बिल्कुल ही वो अनकैप प्लेयर होते हैं। इंग्लैंड के अनकैप प्लेयर आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी जो कभी खेले ही नहीं, वेस्ट इंडीज का कोई रिटायर्ड कोई प्लेयर या कोई थका हुआ किसी बांग्लादेश का या श्रीलंका का कोई बेकार प्लेयर, क्योंकि मजबूरी है आपने प्लेयर अपने फॉरेन प्लेयर का कोटा तो पूरा करना है। तो ये फ्रेंचाइजीज को आई थिंक ये पीसीबी को एक रूल बनाना चाहिए कि भाई जो आपके प्लैटिनम के 3 खिलाड़ी हैं ना, वो ना उसमें रिजवान आ सकेगा, ना बाबर आएगा, ना शदाब आएगा, ना हसन अली आएगा, ना आमिर आ सकता है, ना इमाद आएगा, ना XYZ कोई प्लेयर आएगा, क्योंकि ये जो बड़ी अमाउंट हम दे रहे हैं ये हम सारे के सारे फॉरेन प्लेयर को देंगे। इससे फायदा क्या होगा, जो डायमंड कैटेगरी है वो भी आपके लोकल प्लेयर्स के लिए पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो उनके लिए भी बहुत हैं। लेकिन अब प्लैटिनम के जो 3 के 3 खिलाड़ी वो बड़े आ जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो आप फॉरेन प्लेयर्स अनकैप प्लेयर्स लेते हो ना, कि थके थके फॉरेन प्लेयर या रिटायर्ड बेकार से फॉरेन प्लेयर, वो नहीं आप लोगे। आपके जो हर टीम में 4 खिलाड़ी खेल रहे होंगे ना फॉरेन, वो प्रीमियम खेल रहे होंगे। लोकल तो प्लेयर आपके साथ खेलेंगे, लेकिन फिर इससे फायदा ये होगा कि आपके 4 के 4 प्लेयर हर टीम के अंदर जो खेल रहे होंगे वो सारे एक कैटेगरी के होंगे। ये नहीं होगा कि वो आपने किसी टीम का थकावान क्या उठा लिया, किसी का बिल्कुल ही बेकार जो कह रहा है मुझे बस 50 लाख में भी खिलाओगे, बस अल्लाह के नाम पे मुझे खिला लो, वो वाला फिर कहानी नहीं होगी कि बस आप फॉरेन प्लेयर बस कोटा पूरा करने के लिए खिला रहे होगे। फिर जैसे आईपीएल में होता है ना कि कोई फॉरेन प्लेयर कोटा पूरा करने के लिए नहीं खेल रहा होता, बल्कि जब उन्हें लगता है कि यार इसकी सही मायनों में जगह बनती है तब वो खिलाते हैं। इससे यह फायदा होगा कि फिर हमारी लीग ऊपर जाएगी। तो आई होप कि पीसीबी और फ्रेंचाइजीज पर काम करें। और जैसे अली ने भी बोला कि ये तो आपके जो प्लेयर्स हैं सारे तो चैंपियंस कप भी खेल रहे हैं भाई, ये तो आपका फलाना भी खेल रहे हैं, T20 कप भी खेलते हैं, इनको तो आप कुछ भी कहोगे खेलेंगे। देखो इन्होंने तो आपकी लीग में लाजमी खेलना है। अगर ये ज्यादा प्रायोरिटी रहे ना, ये शायद बाहर की लीग में जाएं, वहां पर जाकर इनको अच्छी कैटेगरी मिले, वहां ज्यादा लोग खुश होंगे एज कंपेयर जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो अपनी डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं वो खेलते रहते हैं, वो काउंटियां भी खेल लेते हैं, वहां वो सारा कुछ खेलते हैं। तो कहने का मकसद ये कि आप बड़े नामों को अगर अच्छी कैटेगरी के अंदर पिक करेंगे तो आपकी पीएसएल ऊपर जाएगी। और बाय द वे लास्ट ईयर आप ये भी मैं बता दूं कि आपकी पीएसएल लास्ट ईयर बहुत ज्यादा नीचे आई थी, अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो, हम आप बहुत ज्यादा जो थे बिल्कुल, क्योंकि आपके फ्रेंचाइजीज ने चिंदी चोरियां करके पैसे खर्चना जो है बिल्कुल खत्म कर दिए थे।
तो इस वजह से जो है ये बिल्कुल नीचे आ गए। स्टेडियम के हवाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि स्टेडियम जो है स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इवन लाहौर का भी जो स्टेडियम है उसको 100% जो है वो क्लोज नहीं किया गया, जो कहा गया था कि 31 दिसंबर को जो हम जो आपको फाइनलाइज कर देंगे, लेकिन 31 दिसंबर जो वो हो गया, आज 1 जनवरी आ गया, लेकिन अभी तक चीजें फाइनलाइज नहीं हुई। इवन कराची का भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है जारी है, वो भी फाइनल नहीं हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि T20 वर्ल्ड कप में जब यूएसए में था तो आखिरी वीक में जाकर जो है वहां पर स्टेडियम फाइनल हुए थे, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कहा था कि भाई हम 31 तक सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होपफुल है कि तमाम तरह चीजें हम कर लेंगे। भाई देखिए, फिलहाल तो सरदर्दी है, हकीकत बात यह, क्योंकि कल ऑफिशियली तौर पर आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो वैसे तो 100 डेज का काउंटडाउन शुरू होता है, लेकिन चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो इतना लेट शुरू हुई है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो काउंटडाउन था वो 50 डेज का रखा गया। इनके कहा जाता है ना कि अब एक दिन नीचे हो गया, रोज जो काउंटडाउन चलाया जाता है। कल चैंपियंस ट्रॉफी का 50 डेज का जो काउंटडाउन था वो स्टार्ट कर दिया गया। अमूमन वर्ल्ड कप या कोई भी आईसीसी इवेंट होता है उसका 100 डेज का काउंटडाउन होता है, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी का 50 डेज का काउंटडाउन किया गया अली साहब। लेकिन अभी तक आपका जो पॉसिबल यही है कि अल्लाह करे ग्रैंड फिनाले लाहौर ही होस्ट करे अभी तक, लेकिन उसको कहा गया था कि 15 दिसंबर तक हो जाएगा, फिर डेट दी गई 31 दिसंबर की हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी ऐसी उस तरफ नहीं है, क्लोजिंग की तरफ। क्या आपको कि जी बस 2-4 दिन का काम रह गया? अभी बहुत ज्यादा काम रहता है, क्योंकि आपको पता है कि एक घर आप बना भी लेते हो, जो अंदर का काम रहता है, फिनिशिंग का काम, वो बहुत ज्यादा काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी बहुत ज्यादा काम रहता है। फिर अगर आप कराची की तरफ निगाह दौड़ाते हो, वहां पर भी काम बहुत ज्यादा है। इवन जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो लगातार लाहौर का जो दौरे कर रहे हैं, कराची के भी जो है वहां की उसकी मैनेजमेंट से भी वो डायरेक्ट राब्ते में खुद भी विजिट कर लेते हैं, लेकिन चीजें अभी तक कोई इतनी एंड तक आपको जाती हुई नजर नहीं आ रही। कराची की अगर आप बात करते हो तो ग्राउंड फ्लोर जो आईसीसी एंटी करप्शन और आईसीसी डोपिंग यूनिट के लिए और मैच ऑफिशियल के लिए रखा जाएगा वो तो कंस्ट्रक्ट कर लिया गया, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन सेकंड और थर्ड फ्लोर है वो भी अभी प्लान किया जा रहा है। अभी फोर्थ फ्लोर है वो भी अभी मीडिया जो सेंटर है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी भी अगर आप बहुत सारे अगर आप चीजें देखो तो अभी तक फिनिशिंग में नहीं है कराची, और अभी मजीद उसमें टाइम लगेगा। फिर लाहौर की आप बात करते हो वो भी देखो, अब यूएसए की अगर आप बात करते हो कि उन्होंने एकदम से कर लिया था, तो वहां पे उनकी टेक्नोलॉजी और वो एक बहुत डिफरेंट चीजें हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी भी बड़ी डिफरेंट थी न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने तो सडनली फ्रॉम नोवेयर एकदम से उन्होंने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि चीजें अब क्लोज पे क्लोज जा रही हैं। अब 50 दिन का काउंटडाउन रह गया, और आपने जो ट्राई नेशन सीरीज है वो भी आपने कराची को दी हुई है, उसके भी कुछ मैचेस, और जाहिर है यहाँ पे वार्म अप भी होंगे। फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो उससे पहले आ जाएंगे, 2 हफ्ते पहले वो अपनी मार्केटिंग वगैरह करेंगे, अपने ग्राउंड्स को अपने हिसाब से डेकोर करेंगे, अपने हिसाब से अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनको लगाएंगे, तो वो बहुत कुछ है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तो पीसीबी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिलखुसूस मोहसिन नकवी को ये चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब सब चीज़ें मामला तय पा गए हैं, हर चीज़ हो रही है, लेकिन ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर जाइए इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।